वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो है जनरल प्रैक्टिस के अंदर अगर आईवी फ्लूइड आपको लगाना है पेशेंट को तो किस तरह से लगाएं, उसका तरीका क्या है, आपको मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी ज्यादा देर न करते हुए आपको सीधा मैं अपने जितने भी मेरे पास फ्लूइड्स वगैरह है और जो भी जैसे ड्रिप सेट वगैरह है, कैनोला है, बटर स्काल्प सेट जो है जिसे बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। क्या मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आ जाए। देखिए दोस्तों, ये है एनएस होता है नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन बोलते हैं, जैसे कि 0.9% होता है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, जिसे नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये 500 ml के अंदर आता है। सेकेंड दोस्तों और एक आता है 250 ml के अंदर भी एक आता है। ओके, और एक आता है 100 ml के अंदर भी नॉर्मल सलाइन आता है। आईवी फ्लूइड लगाने के वास्ते ड्रिप सेट का भी यूज बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर कंपनी कौन सी है, नेर लाइफ बोल के कंपनी है जिसका भी ब्रांड बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद में इसका किस तरह से कनेक्ट करना है मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद में हर एक जनरल प्रैक्टिस के अंदर एक कैनोला होना बहुत जरूरी है। कैनोला जो है ज्यादातर इमरजेंसी केसेस के अंदर इसको यूज करते हैं। इससे क्या है, आईवी फ्लूइड जितना भी हमें देना है वो ऑन द स्पॉट हम जो साथ में फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, फर्स्ट एड जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके वास्ते ये भी आपके क्लिनिक में रहना बहुत जरूरी है। इसके अंदर अडल्ट के अंदर 22 नंबर आता है, अगर पेडियाट्रिक को लगाना है तो 24 नंबर का आप लगा सकते हैं। फिर ये आता है सिंपल सा स्काल्प सेट, जिसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं। स्काल्प सेट ये भी जो है इजीली कनेक्ट करते हैं, जैसे कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में अगर रखना है पेशेंट को तो स्काल्प सेट लगा के जो है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए ये स्काल्प सेट। ठीक है, इसको जो है लगा के आप ऑब्जर्वेशन में एक फ्लूइड 250 हो, 500 हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पेशेंट की हो। जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह हो तो 500 लगा सकते हैं। डिहाइड्रेशन नहीं है, वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर या फिर यूटीआई वगैरह है, ऐसी कंडीशन वगैरह में जो है आप 250 वगैरह लगा सकते हैं। फिर ये क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है कुछ डिफरेंट होती है और हॉस्पिटल साइड प्रैक्टिस जो है डिफरेंट होती है। इसके वास्ते अकॉर्डिंग टू द हेल्थ साइंस WHO के थ्रू फ्लूइड कितना देना है। देखिए 100 ml पर हावर जो है फ्लूइड बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है, इन्फ्यूज करना है। तो कभी कभी क्या होता है, फ्लूइड 100 ml से ज्यादा अगर इन्फ्यूज हो गया तो फिर पेशेंट को जो है चिल्स आना शुरू होते हैं। तो एक तरह का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। ये एक बॉडी का इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बोल सकते हैं इसको, जो बॉडी जो है रेस्पॉन्स करती है ताकि फ्लूइड जो है ओवरलोड होने की वजह से जो है बॉडी में एक तरह की कपकपी आना शुरू होती है। इसलिए ध्यान रखें कि 100 ml पर आवर देने की कोशिश करें। हाँ, अगर पेशेंट स्टारवेशन में है, सिवियर डिहाइड्रेशन है या फिर बर्न के केसेस वगैरह में है तो इसमें जो है आप फास्ट फ्लूइड दे सकते हैं, ताकि बॉडी का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करना होता है। हमारी बॉडी जो है 65% जो है बॉडी हमारी वाटर से बनी हुई है और 30 से 35% जो है बॉडी सॉलिड चीजों से बनी हुई है। इसके वास्ते बॉडी के अंदर फ्लूइड मास के मुकाबले देखे तो, सॉलिड के मुकाबले देखे तो फ्लूइड बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्न कट। ये जो है हमें वेन को विजुअलाइज करने के वास्ते इसकी बहुत जरूरत होती है। ये भी आपके क्लिनिक में होना जरूरी है। ये तो स्पिरिट है आपको और आपके पेशेंट को दोनों को जो है इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो स्पिरिट भी होना सबसे जरूरी है, जो है स्पिरिट होना जरूरी है। ये होता है छोटा सा स्टिक टेप है ये, जिसको पेशेंट को जो है किस तरह से लगाना वगैरह है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। और कॉटन वगैरह तो वो तो कॉमन है, जो रखना बहुत जरूरी है। अभी इसके बाद में आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से फ्लूइड को कनेक्ट करें, किस तरीके से पेशेंट के सामने कभी भी ऐसे जबान से हो या दांत से हो या फिर मुंह से जो है ऐसा कट करने की कोशिश ना करें। जहां तक हो सके हाइजीन को मेंटेन करें, ग्लव्स वगैरह पहने। फिर उसके बाद में सीजर का यूज करें। सीजर भी यूज नहीं किए तो भी इसमें बहुत से टेक्निक्स हैं जो बगैर सीजर के भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा नजदीक आइए। देखिए जैसे ये फ्लूइड है, इसको सिंपल से दांत से फाड़ना वगैरह नहीं रहता है। ये बहुत एक अनहाइजेनिक लगता है, खुद को भी लगेगा, पेशेंट को भी लगा। सिंपल से आपको इस तरीके से पकड़ना है
इस तरीके से ओपन कर देना है। सिंपल तरीका है। ओके, ये एक तरीका है। फिर दूसरा, और जब भी आपको एक ड्रिप सेट को अगर ओपन करना है, यहाँ पे एक कट का मार्क दिया हुआ होता है। यहाँ पे एक कट का मार्क दिया होता है। सिंपली आपको एक छोटा सा कट लगाना है। एक एक ड्रिप सेट में दिया होता है, एक एक में नहीं दिया होता। इसे सिंपली एक कट लगा दिए, ये देखिए इस तरह से कट होता है हर ड्रिप सेट के अंदर। ये ड्रिप सेट को इस तरह से आप जस्ट इस तरह से ओपन कर देंगे, ओपन हो गया। आप इजीली निकाल सकते हैं इस तरीके से, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद में ये है कैनोला को भी ओपन करने का एक तरीका है। साइड में कुछ एक ओपन पील ओपन बोल के एक ऐसा कुछ ऑप्शन आपको एरो मार्क दिया हुआ है। इसको जस्ट ऐसा करना है, ऊपर से ऐसा दोनों इस तरह से पकड़ के इस तरह से ओपन कर देना है। ओके, फिर ये भी सेम, स्काल का भी सेम ऐसे ही तरीका है। फिर साइड में जो है कुछ इस तरीके से पेपर वर्क दिया हुआ रहता है, ये देखिए। इसको इस तरह से रिमूव कर देना है। इजी मेथड है बहुत। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कनेक्ट करना है। दोस्तों, ये जो है आईवी स्टैंड है। मिनिमम 1 से 2 स्टैंड क्लिनिक में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये आईवी स्टैंड का यूज कैसा करते हैं। देखिए इसको पे यहाँ पे एक बोल्ट होता है, इसको जस्ट इसे लूज कर देंगे। नट और बोल्ट का सिस्टम है। इसको राइज कर देना है कुछ इस तरीके से, और जितना अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द बेड की पोजीशन कितनी है उसके हिसाब से जो है हमको इसको राइज करना है। फिर इसको अच्छे से फिट कर देंगे। अभी 2 पेशेंट है, एक साइड इधर एक बेड है, इधर एक बेड है, तो आप बीच में इस तरह से रख के भी यहाँ पे भी एक फ्लूइड लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक फ्लूइड लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि वो बॉटल के ऊपर जिस तरीके से आपने यहाँ पे बॉटल इस तरह से कनेक्ट की है, मगर यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखना बहुत जरूरी है ताकि कंफ्यूज ना हो कौन से पेशेंट का फ्लूइड जा रहा है। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इसके बाद में आपको मैं सिंपली बताना चाहूंगा किस तरीके से ड्रिप सेट को कनेक्ट करेंगे। ये है हमारे पास ड्रिप सेट, इसको बोलते हैं मैक्रो ड्रिप सेट। एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट। माइक्रो ड्रिप सेट जो है पीडियाट्रिक के अंदर यूज किया जाता है। इसके अंदर एक ड्रॉप फैक्टर होता है। जितने भी आप ड्रिप सेट के पैकेट लेंगे इसके पीछे ड्रॉप फैक्टर लिखा हुआ होता है। ड्रॉप फैक्टर क्या है? ड्रॉप फैक्टर यानी 1 ml में कितने ड्रॉप्स, जो ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं चेम्बर, ये वाला जो चेम्बर है इसको स्पाइक कहते हैं। इसको स्पाइक कहते हैं, जो बॉटल के अंदर इसको इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से कैप दिया हुआ है एनएस के ऊपर 100 ml। इसको सिंपली आप इस तरह से रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद में सिंपली आप यहाँ पे भी प्रिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रिक कर सकते हैं। कभी भी इस तरीके से प्रिक ना करें ताकि इससे फ्लूइड पूरा नीचे आने के चांसेस होते हैं। कभी भी इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे सेंटर में रख के स्पाइक को एक ही इसमें पुश कर देना है। धीरे धीरे नहीं करना है। धीरे करने से क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है वो लूज हो जाएगा और साइड से ड्रॉप गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसे जो है आपका फ्लूइड जो है लीक हो जाएगा और पेशेंट भी थोड़ा इरिटेट हो जाएगा कि मुझे फ्लूइड सही से नहीं दिए हैं, आधा तो नीचे ही चला गया है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर को कभी भी ऑफ कर देंगे जब आप प्रिक करना है। फिर इसके बाद में इस तरीके से लेके यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देना है। और याद रहे कि जो लेबल होता है वो नजर आना चाहिए कौन सा है फ्लूइड, तो अब जहां तक हो सके अपनी साइड होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये ड्रिप सेट है। ड्रिप सेट को सिंपली जो है आपके पास डस्टबिन होता है, डस्टबिन के पास इसको थोड़ा हल्के से या रेगुलेटर को ऊपर करना है। या बीच में एक फिल्टर दिया गया है, ये जो ये कंटेनर देख रहे हैं, इसके बाद में एक नीचे फिल्टर होता है। जो भी फ्लूइड है, जो भी क्रिस्टल्स वगैरह जो आ जाते हैं, जैसे कि एम्पुल वगैरह के क्रिस्टल हो, कुछ भी हो, तो वो फिल्टर के थ्रू फिल्टर होकर जो फ्लूइड जो है ड्रिप से आगे चला जाए, इसलिए जो है वो फिल्टर दिया हुआ रहता है। तो जहां तक हो सके आप देखकर ही प्रिक करें। फिर इसके बाद में एक नीडल आपको लेना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप इस एनएस को प्रिक नहीं करेंगे, इसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं फ्लूइड आएगा।
अभी देखिए मैंने इसको इस तरीके से रेगुलेटर को ओपन कर दिया है, रेगुलेटर को तो ऊपर कर दिया है, मगर फ्लूइड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है। उस नेगेटिव प्रेशर को हम रिलीज करना है। वो कब रिलीज होगा? जब हम नीडल से इसको प्रिक करेंगे। अब देखिए, आइए थोड़ा आगे आइए। अब देखिए आ रहा है जी। हाँ, तो इसी तरीके से इसके अंदर जो ड्रिप सेट के अंदर जितने भी एयर बबल्स होते हैं उसको पहले अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। इस तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्काल्प सेट के ऊपर जो है दोस्तों, ये जो है स्काल्प सेट है, इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई के शेप का होता है। इसके जो आप लीफ देख रहे हैं कुछ इस तरीके से होता है। इसके ऊपर एक कैप होता है। सिंपली इसको लगाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं अपना तरीका बता रहा हूं और हर एक डॉक्टर का प्रैक्टिस जो है अलग अलग होती है। जो मैं करता हूं वो आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, सिंपली आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर से भी एयर को भी क्लीन करके जो फ्लूइड जब आ रहा है, आप इस तरीके से देखिए, यहाँ देखिए, ये भी समझिए कि फुल एयर क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद सिंपली आप इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद में कॉटन को इस तरीके से ब्रेक करके आपके वॉच के ऊपर इस तरीके से कट करके लगा लेंगे, 2 वाले। और एक छोटा जो है ये किस लिए है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉटन स्पिरिट में अच्छे से सोक करके, कॉटन को सोक करके, फिर उसके बाद में अभी मैं आपको किस तरीके से लगाना है वो आपका तरीका बताऊंगा। तो अभी देखिए, पेशेंट को क्या कहेंगे कि ये जो थंब को है इस तरीके से अंदर लेकर इसको उंगलियों को फोल्ड कर लें और अच्छे से टाइट से ग्रिप बना लें एक अच्छा, ठीक है। इसके बाद में ये टर्न कट जो है इसको आप सिंपली इस तरीके से बांध के, देखिए मैं किस तरह दिखा रहा हूँ। ये वाला प्लेन एरिया है, ये जितना भी है ये स्टिक वाला एरिया है, इसको नीचे की तरफ करेंगे, पेशेंट को नीचे से लेंगे, ओके। फिर उसके बाद में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके इसको पूरा यहाँ तक नीचे तक लेके आएंगे। नीचे तक लेके आके फिर उसको इस तरीके से टच करेंगे, अटैच कर देंगे। इस तरह से क्यों करेंगे? जब आप अकेले हो क्लिनिक के अंदर तो ये वाला जो है आप इजीली ऐसा आपने जस्ट नहीं लगा, ऐसे कनेक्ट करेंगे। अभी आपको वेन विजुअलाइज अगर नहीं हो रही है तो आप थोड़ा इस तरीके से पेशेंट को जो है वेन विजुअलाइज होने के वास्ते आप इस तरीके से रोटेट इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे वेन जो है विजुअलाइज हो जाएगी इजीली। फिर ये बहुत से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा जो है ये जो हमने बैंड लगा हुआ है वो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर नमनेस आ जाएगा पेशेंट को, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह इम्पेयर हो जाएगा। इस तरीके से सिंपली आप इस तरह से पुश करके यहाँ तक इस तरह से होल्ड करना है, इस तरह से प्रिक करना है। फिर करके बाद में यहाँ पे इस तरीके से इतना जो है एरिया आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लगा देना है प्रिक करके। फिर उसके बाद में ये जैसे ही यहाँ पे ब्लड आ जाएगा इसके अंदर तो आप समझना है कि ये वेन में चली गई है। और ये देखिए बस इतना, इसको छोड़ देना है, इसको निकालना नहीं करना है। फटाक से आपके पास जो कट किए हुए प्लास्टर जो है, स्टिक बैंडेज जो है, इसको सिंपली इस तरीके से लेके फटाक से लगा देना है और यह रेगुलेटर को फास्ट से ऊपर कर देना है। देखिए इस तरीके से ऊपर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से और एक स्टिकर जो है और एक जो है बैंडेज, इसको लेकर यहाँ से यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। फिर ये छोटा वाला जो है फिर आप इस तरह से लेके इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देना है, खत्म। यह है सिंपल तरीका, ओके। दोस्तों अभी जो है अब ड्रिप सेट खत्म हो गई है तो इसको निकालने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्या कर दें, जो रेगुलेटर है इसको नीचे कर लें। सेकंड जो है आप इस तरीके से यहाँ पे एक फिंगर रखें, कहाँ पे, जहाँ पे जो स्काल्प का जो मेन बटरफ्लाई वाला जो दो लीफ है वहाँ पे आप इसको इस तरह से फिंगर रखें और हल्के हाथों से इस तरह से रिमूव करें,
फिर ये वाला यहाँ पे इस तरह से फिंगर रखें, फिर इस तरह से रिमूव कर दें। फिर उसके बाद में जो कॉटन होता है वो इसको नीडल का जो एंड पॉइंट है वहां पे रख के सिंपली खींच लेना है। खींच लेने के बाद इसके बाद और एक तरीका बताता हूँ। ये हो गया, फिर फटाक से आपको इस तरह से क्लीन करके एक छोटा सा प्लास्टर लगा देना है, फिर ऊपर कॉटन रखना है, फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसको अटैच करना है और पेशेंट को 2 मिनट के लिए पकड़ने के लिए कह देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है। आप अपने जीपी के अंदर जो है इस तरीके से ही ड्रिप सेट लगाएंगे तो आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां तक हो सके 100 ml पर आवर्स तक जो है फ्लूइड दें। अभी समझिए 500 का फ्लूइड आप लगा रहे हैं, जैसे डिहाइड्रेशन के अंदर, जैसे डायरिया हो या फिर डिसेंट्री हो या फिर सीवियर बर्न के केसेस वगैरह आ गए हैं आपके पास में, फिर उसके बाद में हाइपोटेंशन वगैरह के आए हैं, गिडीनेस के हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो है आप फ्लूइड वगैरह लगाएंगे तो 100 ml से 150 ml तक भी आप फास्ट दे सकते हैं। मगर अकॉर्डिंग टू WHO जो है 1 मिनट के अंदर 34 ड्रॉप्स का जो है कैलकुलेशन है। 1 मिनट में 34 ड्रॉप्स, 1 आवर में 100 ml, 5 आवर्स में 500 ml। ये जो है सबसे सेफ मेथड है। मगर आप इसके अंदर थोड़ा 40 से 50 का आप डिस्टेंस लेकर भी एक एवरेज देखेंगे तो आप फास्ट दे सकते हैं। जहां तक देखा जाता है कि जीपी प्रैक्टिस के अंदर फ्लूइड जो है फास्ट दिया जाता है, ताकि पेशेंट भी जो है जितना उतना वेट भी नहीं कर सकता पेशेंट और उसको जल्दी से लगा कर कहीं और जाना भी रहता है। तो ये गलत चीज है, सब पेशेंट को समझाना चाहिए। देखिए इससे जो है आपके हार्ट के ऊपर लोड होगा, किडनी के ऊपर लोड पड़ जाएगा और जितने फ्लूइड फास्ट देंगे उतना यूरिन के थ्रू जो है चला जाएगा। फिर उसके बाद में बॉडी में स्वेलिंग वगैरह होगी, फेस में फेशियल एडिमा होगा, प्री ऑर्बिटल एडिमा रहता है, पीडल एडिमा वगैरह, ऐसे जो केसेस हैं ज्यादा हो सकते हैं। और जहां तक हो सके हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर जो है फ्लूइड कम ही दें, स्लोली दे दें। और हॉस्पिटलाइज अगर पेशेंट है तो कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही रहता है टेक्निक के 100 ml पर आवर जो है वो करेक्ट से फॉलो करते हैं। और जहां तक क्लिनिक प्रैक्टिस के अंदर आप दें, मगर 150 तो एटलीस्ट 2.5 आवर तक भी अगर फ्लूइड जा रहा है आपका 500 ml तो भी चल जाएगा। मगर जहां तक हो सके जो है फ्लूइड को है आराम से दे और अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया है इस तरीके से आप देने की कोशिश करें। उम्मीद हमने तो 100% देने की पूरी कोशिश की है। अभी आपको पसंद आया नहीं आया ये आप हमें लाइक शेयर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई क्वायरी वगैरह है आपको तो फिर हमारा ईमेल आईडी मेरा मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और कभी भी आप इसके अंदर जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका सपोर्ट इस तरह से बना रहा तो अगले वीडियो में भी हम कुछ नई जानकारी वगैरह लेके आएंगे। और दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। और जहां तक हो सके हम आपको हर क्वेरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए या फिर कुछ आपको ट्रीटमेंट वगैरह में कुछ सेकेंडरी ओपिनियन चाहिए या फिर हमारे पास ट्रीटमेंट लेना है तो भी हमें आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्लिनिक है हमारा स्वतंत्र कॉलोनी नियर अलमीन रोड बीजापुर में से हम जो है यहाँ पे आपको इजीली हम इवनिंग 6:30 से 9:30 तक अवेलेबल है, आपको हम मिल जाएंगे। और कोई क्वेरी हो तो आप ईमेल में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।